इन्हें तो जानते ही होंगे आप, वही ललन टॉप वाले सौरभ द्विवेदी हैं, जिन्होंने अपनी इमेज एक निष्पक्ष पत्रकार की बनाई थी। लेकिन असल में ये शुरू से झूठ का नकाब पहने हुए थे, जनता को मूर्ख बना रहे थे। और अब इनकी पत्रकारिता खरीद ली गई है कौड़ियों के दाम पर। बीजेपी ने इनके आगे हड्डी का टुकड़ा फेंका और ये दौड़ते दौड़ते उनके तलवे चाटने निकल पड़े। दरअसल हुआ ये कि बिहार चुनाव को नजदीक देखते हुए बीजेपी ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में गृह मंत्री अमित शाह के घर शाही दावत रखी गई थी, जिसमें देश भर के टॉप 40 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया गया। इसी में सौरभ द्विवेदी भी पहुंचे थे। किसी ने दावत में की इनकी तस्वीर खींच ली और सोशल मीडिया पर लीक कर दिया। बस फिर क्या था, सौरभ द्विवेदी की सच्चाई सबके सामने आ गई। जो लोग आज तक इन्हें सच्चा पत्रकार मानकर इनका सम्मान करते थे, आज वही लोग इन्हें गालियां दे रहे हैं। और दे भी क्यों ना। अमित शाह के सामने जिस अंदाज में झुकते हुए नजर आए हैं ये, उससे सभी का दिमाग चकरा गया है। लोग हैरान हैं ये देखकर कि जिसे आज तक वो सच्चा और ईमानदार पत्रकार मानते थे, वो भी बिका हुआ निकला। लेकिन आपकी ये हैरानी अभी और बढ़ने वाली है जब आप जानेंगे कि सौरभ द्विवेदी का बीजेपी प्रेम कोई नया नहीं है, बल्कि ये बचपन से ही बीजेपी आरएसएस से जुड़े हुए हैं। इन्होंने बचपन में सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाई की, जो आरएसएस समर्थित है। बचपन से ही ये आरएसएस की शाखा में जाते रहे, यहाँ तक कि इनके पिता रविकांत बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ चुके हैं। इनके घर पर बीजेपी आरएसएस नेताओं का आना जाना लगा रहता है। ये खुद किसी भी चुनाव में अंदर खाने से बीजेपी के लिए माहौल बनाने में जुट जाते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बिहार चुनाव से ठीक पहले आई है। वो तो भला हो किसी कैमरा जीवी का, जिसने इनकी तस्वीर को क्लिक कर इनकी असलियत उजागर कर दिया। हालांकि मोदी शाह के साथ इनकी ये कोई पहली बैठक नहीं है। ये बात अलग है कि वो तस्वीरें सामने नहीं आ पाती, लेकिन इस बार इनकी तस्वीर बाहर आ गई है और इनका सच उजागर हो गया है। ये अकेली तस्वीर अपने आप में 1000 शब्दों के बराबर है। वैसे इस बैठक की एक और तस्वीर है जो इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल इसी शाही भोज में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए फेक खबरों के बेताज बादशाह अमित मालवीय भी पहुंचे थे। इन्होंने भोज के बाद सभी पत्रकारों को अपना अद्वितीय ज्ञान भी दिया। बताया सबको कि कैसे खबरें फैलानी है, कैसे उन्हें तोड़ मरोड़ कर पेश करना है और लोगों को बेवकूफ बनाना है। मालवीय ने यह भी समझाया कि कैसे विपक्ष को टारगेट करने के लिए 2 रुपए की भाषा का इस्तेमाल करना है। हालांकि मालवीय के इस ज्ञान की जरूरत सौरभ द्विवेदी को थी नहीं, क्योंकि इन मामलों में सौरभ बचपन से ही पढ़े पढ़ाए हैं। और इस बात का सबूत इनके ये पुराने ट्वीट्स हैं। इस ट्वीट को देखिए, इसे सौरभ ने 2016 में किया था। इनकी भाषा देखिए, इसे देखकर आपको समझ आएगा कि इनकी असलियत क्या है। राहुल गांधी पर भी सौरभ ने उन दिनों कई ट्वीट्स किए थे, जिसमें भाषा की हर मर्यादा को लांघा गया है। लेकिन जब कांग्रेस ने इन ट्वीट्स के खिलाफ कार्रवाई की बात की तो सौरभ डर गए। उन्हें लगा कि उनके आका शायद उन्हें बचाने ना आए, तो इन्होंने माफी मांग ली। सौरभ द्विवेदी अब जब चर्चा में आए हैं तो इन्हें लेकर 1-2 और बातें सामने आ रही हैं। इनके साथ ललन टॉप में काम कर चुके लोग बता रहे हैं कि सौरभ फ्रेशर कर्मचारियों की बुलिंग किया करते हैं, उन्हें टॉर्चर करते हैं। सुबीर सिंह राठौर, जो ललन टॉप में सौरभ के साथ काम कर चुके हैं, बताते हैं कि अगर लोग इसकी असलियत लिखने लगे तो एक किताब लिखी जा सकती है। सुमेर ने अपने पोस्ट में ये भी बताया है कि सौरभ और ललन टॉप वाले लोगों के आइडियाज चुराते थे। कुल मिलाकर सौरभ का इतिहास काला है और अब अपने वर्तमान पर भी इन्होंने कालिख पोत दी है।